हेलो डियर स्टूडेंट, आज हम देखेंगे डी फार्म फर्स्ट ईयर का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोग्नोसी और फार्माकोग्नोसी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, जो कि 100% पेपर में आने के चांस हैं। ठीक है, तो मात्र 10 मिनट में हम देखेंगे सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, 5-5 नंबर के क्वेश्चन, 3-3 नंबर के क्वेश्चन, जो कि पेपर में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आप इस वीडियो को 10 मिनट तक देखते हो तो काफी ज्यादा आपका फायदा हो सकता है। तो आप ओनली 10 मिनट टाइम दीजिए और इसमें सारे के सारे जो क्वेश्चन है अपने आप में बहुत अच्छे क्वेश्चन है और अब सबको पता है कि पेपर आप लोग का काफी नजदीक आ चुका है। तो इसमें अगर आप सिलेबस कवर करोगे तो नहीं हो पाएगा। तो मोस्टली यही स्टूडेंट करेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन में क्या होता है कि कुछ भी नहीं देखना है, जो रियल में इम्पोर्टेंट हो उसी को देखना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे इसमें क्वेश्चन पहला। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। व्हाट इज द फार्माकोग्नोसिस, डिस्कस द स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। सबसे पहला क्वेश्चन है और काफी इजी क्वेश्चन है। फार्माकोग्नोसी क्या होता है और उसका स्कोप बताना है। याद रखिएगा, यहाँ फार्माकोग्नोसी का स्कोप बताना है, ना कि फार्मेसी का। ठीक है, दूसरा है राइट द प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेजेंट स्टेटस ऑफ फार्माकोग्नोसी। ठीक है, तीसरा क्या है, डिस्क्राइब इन शॉर्ट द वेरियस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स, एक्सप्लेन द अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन। मतलब कि क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग को क्या करना है, सारे मेथड्स को लिखने हैं, जितने मेथड के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं क्रूड ड्रग को, वो सारे मेथड लिखेंगे और उसमें से ओनली वन जो है अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन को क्या करेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, डिस्क्राइब मार्फोलॉजिकल एंड फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। मतलब कि इसमें मार्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपोर्टेंट है ये दोनों। ठीक है, मतलब कि फार्माकोलॉजिकल और ये मार्फोलॉजिकल, ये दोनों के दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। डिफ्रेंशिएट बिटवीन द ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड क्रूड ड्रग विथ एग्जांपल। तो बाबू इसमें क्या करिएगा कि आप ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होता है, इसको देख लीजिएगा और उसमें दो दो तीन तीन एग्जाम्पल भी। ठीक है, विच पैरामीटर आर कंसिडर्ड फॉर द इवेल्यूशन ऑफ क्रूड ड्रग। इसमें लिखना है कि क्रूड ड्रग के इवेल्यूशन के लिए कौन कौन से पैरामीटर का यूज किया जाता है। तो आप ये क्वेश्चन भी आपको कई बार, लगभग कई बार रिपीटेड है, इसको भी ध्यान से देख लीजिएगा। अगला देखते हैं, डिस्कस वेरियस मेथड ऑफ ड्रग अडल्ट्रेशन, गिव रीजन ऑफ ड्रग अडल्ट्रेशन, मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। इसमें क्या करना है कि अडल्ट्रेशन को डिफाइन करना है और मेथड लिखना है। दैट मीन्स कि जो अडल्ट्रेशन के टाइप्स होते हैं, इंटेंशनल और इन इंटेंशनल, उसको क्या करना है, इसमें लिखना है। ठीक है, तो आप इंटेंशनल अडल्ट्रेशन जो होता है दो टाइप का होता है, इंटेंशनल एंड अनइंटेंशनल। ठीक है, तो एक जानबूझकर और एक अनजाने में, तो उस दोनों को लिख दीजिएगा और रीजन दे दीजिएगा कि अडल्ट्रेशन क्यों करते हैं, एंड मेंशन द ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन। ठीक है, अगला देखिए, एक्सप्लेन द फिजिकल एंड केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग। फिजिकल और केमिकल इवैल्यूएशन ऑफ क्रूड ड्रग लिखना है, इसको देख लीजिएगा। अगला है डिस्क्राइब द फॉलोइंग केमिकल टेस्ट। ठीक है, ये केमिकल टेस्ट के बारे में डिस्क्राइब करना है। मियर टेस्ट किसके लिए होता है उसको बताना है, मोडिफाइड एंड ड्रंगर टेस्ट किसके लिए होता है इसको बताना है, किलर कलाइन किसके लिए होता है, गोल्ड बीटर स्किन किसके लिए होता है, फॉर्म किसके लिए होता है। इन चारों जो टेस्ट, पांच है ना, हाँ पांच है, पांच टेस्ट जो होते हैं किसके लिए किए जाते हैं, इसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि मियर टेस्ट किसके लिए करते हैं, किलर क्लाइन किसके लिए करते हैं, गोल्ड बीटर स्किन किसके लिए करते हैं, फॉर्म। काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भूलिएगा मत इसको। व्हाट आर द एल्कलॉइड, क्लासिफाई देम विथ एग्जांपल। एल्कलॉइड क्या होता है और उसका क्लासिफिकेशन लिखना है विथ एग्जांपल के साथ। अगला देखिए, डिफाइन द टैनिन एंड गिव द क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन। टैनिन को क्या करना है कि डिफाइन करना है और उसके क्लासिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर टैनिन को बताना है। देखिए, क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। ठीक है, ऐसे वैसे क्वेश्चन है नहीं, तो आप इसको सीरियस लीजिएगा और सीरियसली पढ़ाई करिएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब सीरियसली पढ़ाई करोगे ना तभी आपको समझ में आएगा। आप हल्के में किसी चीज को लेके मत पढ़िएगा। फार्माकोग्नोसी है, काफी टफ सब्जेक्ट है। ठीक, अगला देखते हैं, डिफाइन ग्लाइकोसाइड, राइट आइसोलेशन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर ग्लाइकोसाइड।
ग्लाइकोसाइड क्या होता है उसको बताना है और उसका आइडेंटिफिकेशन एंड आइसोलेशन मेथड बताना है। ठीक है, राइट शॉर्ट नोट ऑन द फाइबर यूज्ड इन सूचर। सूचर क्या होता है आप जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, सूचर क्या होता है, और फाइबर पे शॉर्ट नोट लिखना है। ठीक है, व्हाट आर द सूचर, राइट अ नोट ऑफ सर्जिकल कैटगट। ये कैटगट का मतलब क्या होता है इसको भी बताइएगा। ठीक है, डिफाइन ऑब्जर्वेंट कॉटन एंड एक्सप्लेन द सर्जिकल ड्रेसिंग। ये सारे के सारे जो टॉपिक हमने लिया है, जो क्वेश्चन इसमें है, ये सारे के सारे आपके किस वाले से हैं, फाइबर वाले से हैं। ठीक है, फाइबर वाले से भी काफी क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, डिफाइन मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट, स्टेट द रोल ऑफ मेडिसिनल एंड इकोनॉमिक प्लांट इन द नेशनल इकोनॉमी। मतलब कि नेशनल इकोनॉमिक जो है उसमें एक मेडिसिनल प्लांट का रोल क्या है और वो कैसे नेशनल इकोनॉमी को ग्रो करा रहा है। ठीक है, तो इसके बारे में थियोरेटिकल है, आप ये बहुत ज्यादा वो करने की जरूरत नहीं है, आप पढ़ लोगे तो अपने से भी लिख सकते हो। ठीक है, देखिए एक्सप्लेन द फॉलोइंग, मतलब कि इसमें बताना है इसको, न्यूट्रास्यूटिकल क्या होता है, एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड क्या होता है। तीनों का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ठीक है, अगला देखते हैं, एक्सप्लेन द स्पाइरुलिना एंड गार्लिक। मतलब कि पूछा गया है कि स्पाइरुलिना क्या होता है और गार्लिक क्या होता है। गार्लिक का तो हिंदी आप लोग जानते ही है, स्पाइरुलिना को भी आप जानते हैं। ठीक है, दोनों का आप क्या करेंगे कि दोनों को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, अगला देखते हैं, डिफाइन प्रोबायोटिक एंड प्रीबायोटिक, गिव एग्जाम्पल। ये डिफाइन करना तो है प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक, और इम्पोर्टेंट भी है, बट इसमें एग्जाम्पल भी देना है। तो आप इसको डिटेल से थोड़ा सा जानकारी इकट्ठा कर लीजिएगा, और देन आफ्टर आप इसका क्या कर सकते हैं कि आप प्रोबायोटिक और प्रीबायोटिक का डेफिनेशन आप हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करिएगा और इसका एग्जाम्पल भी। अगला देखिए, डिफाइन हर्बल फार्मुलेशन, डिस्क्राइब मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ आयुर्वेदिक फार्मुलेशन लाइक भस्मा एंड द चूर्णा। ठीक है, तो हर्बल फार्मुलेशन को डिफाइन करना है और आयुर्वेदिक प्रिपरेशन जो होता है उसमें क्या बताना है, भस्मा एंड चूर्णा के बारे में डिटेल से जानकारी देनी है। लास्ट क्वेश्चन है 21 वाला, राइट अ नोट ऑन द फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रूट ड्रग। ठीक है, फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन ऑफ फ्रूट ड्रग क्या होता है, बहुत सिंपल सा मतलब है कि प्लांट के अंदर जो केमिकल पाए जाते हैं उनका क्या करना, जांच करना ही फाइटोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन कहलाता है। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, इसको छोड़िएगा मत, इसको पढ़ लीजिएगा। और आप सब लोग को लग रहा होगा कि मैंने चैप्टर 5 को इसमें ऐड नहीं किया है। ठीक है, मैंने इसलिए नहीं ऐड किया है, वो जो चैप्टर है ना वो काफी बड़ा चैप्टर है, इसलिए मैं उसका अलग से वीडियो अपलोड करूंगी। और इसमें अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेते हो, इतना पढ़ लेते हो, तो आपको पासिंग मार्क लाने से कोई नहीं रोक सकता। इसमें से कम आपको क्वेश्चन 7 या फिर 8 क्वेश्चन इसमें से आना ही आना है। और चैप्टर 5 का मैं कल वीडियो अपलोड करूंगी। ठीक है, स्पेशली 5 का, क्योंकि चैप्टर 5 को 5A 5B 5C में बांट दिया गया है। तो ठीक है, चैप्टर बड़ा हो जाता है तो ये वीडियो लॉन्ग हो जाती, इसकी वजह से मैंने क्या किया है कि चैप्टर 5 को छोड़ दिया है, आगे करूंगी। बाकी मैंने जो आप लोग से क्वेश्चन का आंसर पूछा है उसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, आप लोग बताते नहीं हो। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और भी अगर आपको किसी सब्जेक्ट के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं, या लिख के टाइप कर सकते हो, मैं उस पर अपनी वीडियो जरूर बनाऊंगी। और आप पेपर के लिए टोटली मेंटल और मेंटली रूप से, फिजिकली रूप से एंड सोशल रूप से, ऑल जैसे भी हो सकता है वैसे एकदम हेल्दी रहिए। क्योंकि अगर इस टाइम पे अगर आपको कुछ हो सकता है, हो जाता है, नुकसान हो जाएगा बहुत ज्यादा। इस वजह से आप अपना ख्याल रखिए और पेपर को अच्छे से दीजिए। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और जो भी आपको और भी सब्जेक्ट की वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में यस टाइप करके दे सकते हो।